हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है प्रश्नावली 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का जो है पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले में जो है अब तक हम लोगों ने 4 प्रश्न कर लिया हुआ है। आज हम लोग इसका 5वां और छठा भाग करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तीसरा चौथा किया था, उसके पहले वाले में आप लोग देखिएगा पहला दूसरा भी मिल जाएगा। और आज हम लोग जो है इसको करेंगे, तो आप लोग एक बार जो है इसको पहले खुद हल करिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं। चलिए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। आइए देखिए 5वां प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से समीकरण को हल करना है और x और y का मान हमको बस निकालना है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला समीकरण जो है वो लिखा है कि 2x प्लस, ये करड़ी में 2x प्लस और करड़ी में 3y बराबर 0, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा है कि करड़ी में 3x, ये माइनस का चिन्ह है, करड़ी में 2y बराबर 0, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है किसी एक से हम लोग x का या y का मान निकाल के दूसरे वाले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, श्योर है। तो आइए हम लोग मान निकालते तो लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 से ले रहा हूं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से किसी का भी मान निकाल दे रहा हूं। देखो यहां से मैं x का मान निकाल रहा हूं, तो x बराबर, सबसे पहली बात कि ये जब इस साइड से इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बटे में हो जाएगा। और इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 बना देंगे, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो पहले ही से बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 ही बना देंगे। समीकरण 3 बना दिया। अब इसके बाद करेंगे ये कि ये x का मान समीकरण 1 से बना, 2 से बना है, तो अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां पर है, देखिए यहां पर करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y यहां पर रख रहे हैं। तो यहां पर हमारा है करड़ी में 3 तो पहले से ही है, फिर गुणे करड़ी में 2y के बटा में करड़ी में 3, और यहां पर हमारा है कि प्लस करड़ी में 3y, ये हमारा है, बराबर हमारा हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो ये करड़ी में 2 है, ये हमारा क्या है, करड़ी में 2 है। समीकरण 1 में मान रखे ये करड़ी में 2 है। अब देखो यहाँ पर इसी को हल करना है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये करड़ी में 2 का इस करड़ी में 2 में जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। करड़ी का करड़ी में गुणा होने पर यदि अगर संख्या सेम रहती है तो करड़ी हट जाती है। ये हो गया 2y के बटा में करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। अब करना यह है कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण को बटा खत्म करने के लिए आप करड़ी में 3 से गुणा कर दो। ये करड़ी में 3 आया कहां से, तो इसी का लॉसा लिया गया। देखो यहाँ बटे में 1 है ना, बटे में क्या हमारा 1 है, तो करड़ी में 3 और 1 का जब जरा लॉसा लो तो कितना आएगा, करड़ी में 3 आएगा। तो जो भी लॉस आएगा उससे गुणा करने से बटा हमारा पूरा खत्म हो जाता है। अब देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी से करड़ी ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे खत्म हो गया, क्या बचा हमारा 2y। अब जब इसका इसमें गुणा करते हैं तो करड़ी का करड़ी में गुणा करने पर और संख्या सेम होती है तो क्या होता है, करड़ी हमारी हट जाती है, मिल गया बराबर 0। अब 2y का 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5y बराबर 0 हो गया। y का मान जब निकालो तो क्या होगा, 0 के बटा में 5, यानी जो इसमें y का मान मिल गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। y का मान कितना मिल गया हम लोगों को, y का मान 0 मिल गया। अब जब y का मान मिल गया तो x का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 देखिए हमारा ये है, x बराबर, समीकरण 3 यहाँ पर हमारा है कि x बराबर करड़ी में 2 y के बटा में करड़ी में 3। तो यहाँ मान रखेंगे कि करड़ी में 2 गुणे 0 के बटा में करड़ी में 3। तो यहाँ से देखो अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा किया जाता है तो हर हाल में 0 ही आता है। यानी इसमें जो x का मान मिला वो कितना मिला, 0। y का मान मिल गया 0 और x का मान, दोनों कंडीशन में जो हमारा मान मिला वो 0 ही मिल गया। तो इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसका जो है हम लोग छठा प्रश्न हल करते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फिर आप लोग देख लीजिए और उसके बाद जो है हम छठा प्रश्न हल करेंगे। अब आइए यहाँ पर देखिए इसका छठवां प्रश्न हल किया जाए। छठा प्रश्न लिखा है कि 3x के बटा में 2 माइनस 5y के बटा में 3 बराबर -2। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि x के बटा में 3 प्लस y के बटा में 2 बराबर 13 के बटा में 6। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज बटे में है, तो सबसे पहले अगर हम इसके बटे को खत्म कर लें तो हमारा जब एक लाइन में आ जाएगा तब हम लोग जो है थोड़ा आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए बटा खत्म कैसे होगा, तो इसका लसा लेकर के दोनों जो है समीकरण को, दोनों इसके लसा से इसको गुणा कर दिया जाए। पूरे समीकरण को इसके लसा से गुणा कर दो, अब बटा खत्म हो जाएगा। अब देखो इसका लसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इसका भी लसा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लसा निकाल करके आप लोग देख सकते हैं कितना आ रहा है। अब 6 से जब इसमें गुणा करेंगे, देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 3। 2 से इसमें जब मतलब 6 का इसमें जब गुणा होगा तो ये तो 2 से 3 6 कटेगा ही नहीं कटेगा, 3 आएगा। 3 का फिर 3 में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 9x हो जाएगा। फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 से ये 6 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। 6 गुणे 3 के बटा में 2, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 3 का 3 में गुणा किया 9 हो गया। फिर इसी तरीके से 6 गुणे 5 के बटा में 3 करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 2 5 कितना हो गया, 10। यहाँ बोलेगा -10y बराबर 6 का जरा 2 में गुणा करो तो कितना आएगा, -12 हो जाएगा। इसको बनाओ समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार से इस वाले को अगर गुणा करो तो यहाँ पर जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 6 जो है 3 से कट के 2 आएगा तो ये बना देगा 2x, और जब ये इससे कटेगा तो ये आपको बना देगा 3y। 6 से तो 6 पूरा कट जाएगा और ये हमारा मिल जाएगा 13, और इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसी में से किसी एक में से x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में जो है हम लोग रख करके जो है x y का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं मान निकाल ले रहा हूँ समीकरण 1 से ही, चलो बना दे रहा हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं किसका मान ले लूँ, तो x का मान ले लो चाहे y का मान, किसी का भी मान निकाल सकते। फिक्स नहीं है कि आप एकदम x का ही मान लो या y का ही मान लो, नहीं। तो मैं यहाँ से जो है x का मान ले रहा हूँ। चलो तो यहाँ से x बराबर जो आपको मान मिलेगा, अब देखो ये 10y उठ करके जब इस साइड से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10y इधर से माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये -12 अपनी जगह पर है और ये 9 इधर गुणे में था, इधर आगे क्या हो गया, बटे में, और इसको बना देंगे हम लोग सीधे सीधे समीकरण नंबर 3। ये हमें x का मान मिल गया। अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ आप लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा, 2 और गुण x का मान कितना है, 10y - 12 के बटा में 9, ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 3y बराबर कितना है, 13। अब देखो इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 9 से तो कट नहीं रहा है तो ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 दूना हमको मिल जाएगा 20y, और 2 का 12 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -24 मिल गया हम लोगों को। और बट्टे में 9 है, ये खत्म नहीं हुआ, बट्टे में 9 है और यहाँ पर प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा।
अब इसके बाद जो है 9 इधर का लसा ले रहा हूँ 9, तो 9 जब लसा ले लेंगे तो यहाँ कितना होगा 20y माइनस 24, और यहाँ बटे में कितना 1 है तो यहाँ कितना होगा 9 त्रिके 27y हो जाएगा हमारा बराबर 13। अब ये 9 उठ करके इधर जाएगा तो 13 का 9 में सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 20y और ये 27y, 20 और 27y जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 47y हो जाएगा आपका, माइनस 24 और 13 नवा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ये 24 उठ करके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 47y बराबर 117 प्लस 24। अब देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये 7 4 11 के 1 और ये 2 और 1 मिला के 3 1 हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर 1 और बटे में हमारा हो जाएगा 47। इधर गुणे में है 47, इधर आ गया बटे में हो गया सीधे सीधे। अब ये 47 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा 47 से कम 47, 47 141 होता है, यानी जो हमें y का जो मान मिल गया वो कितना मिल गया, वो 3 मिल गया। आप जो है 47 का पहाड़ा या कैलकुलेटर से जो है काट के चेक कर लीजिए कि 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा 3 ही आएगा। अब इसके बाद ये जो 3 आया ये मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यानी यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब यहां पर हो जाएगा हमारा कि x बराबर 10 गुणे 3 माइनस 12 के बटा में कितना है 9 है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9, ये 10 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 10 तिहाई हमारा हो गया 30 और माइनस 12 के बटा में 9। अब यहाँ पर देखो तो x का मान जो मिल गया वो 18 के बटा में 9 हो जाएगा। कैसे 18, 30 में से 12 घटाइए कितना आएगा 18 आएगा, तो यहाँ पर 18 लिख दिया। तो यहाँ से जो x का मान मिलेगा 9 कम 9 9 दूनी 18, यानी जो x का मान हमें प्राप्त हुआ वो हमें मिल गया 2 आ गया। x का मान कितना आ गया हमको 2 मिल गया। इस तरीके से जो है हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन को x का मान y का मान प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो है इसी प्रकार से जो है लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आए होंगे। तो एक बार जो है अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे जो है क्वेश्चन आप लोग जो है लगाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आप लोग को जो है समझ में आए होंगे और बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और आप लोग भी जो है बेहतर प्रयास कर रहे होंगे हल करने का, ताकि परीक्षा में जो है अच्छी तरीके से अच्छा नंबर आप लोग जो है प्राप्त कर सको, यही आशा रहेगी। और इसी तरीके से चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आप लोग को वीडियो समय से मिलती रहे।